टाइम पहले ना एक कोई तो मेरे को याद नहीं है, मैं कोई मूवी देख रहा था या कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई तो कुछ तो देख रहा था, कुछ कहीं पे मेरे को ये एग्जाम्पल उन्होंने रखा था विच आई रियली लाइक्ड। और बहुत साल हो गए इस बात को, तो मुझे तो अब याद भी नहीं है कि आई कांट इवन रेफर यू गाइस कि ये देखना। तो बट मेरे को वो याद रह गया, वो एग्जाम्पल याद रह गया दैट आई एम शेयरिंग। मैंने पहले भी शेयर किया है कई बार उसको। तो दे सेड ना कि इस चीज को समझने के लिए ना, अगर आप ऐसे समझो कि अ, हमें लोग अभी जैसे मार्स पे जाने का बात कर रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो मार्स पे सरवाइव होने के लिए तो बनी नहीं है। मार्स का एनवायरनमेंट अलग है, हमारी बॉडी इज नॉट डिजाइन फॉर मार्स। तो मार्स पे सरवाइव होने के लिए हमको सूट पहनना पड़ेगा, एक स्पेस सूट पहनना पड़ेगा। बट क्या है कि वो स्पेस सूट मैं पहन रहा हूँ और मैं पहन के जा रहा हूँ, तो मैं उस स्पेस सूट के अंदर हूँ। तो मुझे पता है कि स्पेस सूट तो मैं नहीं हूं ना, मैं तो स्पेस सूट के अंदर हूँ। पर उस स्पेस सूट के जो मैं ऑपरेट तो स्पेस सूट के थ्रू ही करूंगा ना। वो जो भी मैं टच करूंगा, फील करूंगा, जैसे भी करूंगा, मेरी मेरी लिमिटेशन तो वो स्पेस सूट है। वहीं से जो इंफॉर्मेशन आएगी मैं तो उसी के बेसिस पे एक्ट करूंगा, क्योंकि उस स्पेस सूट के बाहर निकलते ही मेरी डेथ हो जाएगी मार्स पे। तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू सर्वाइव विदाउट द स्पेस सूट। तो अब मुझको जो कुछ भी एक्सपीरियंस करना है वो स्पेस सूट के थ्रू ही करना है। Is it Yes. the same thing when we come to Earth? This body is our spacesuit. Earth is like the biggest organic spaceship that you can think of. फिर हम इस मैं को इस बॉडी से अलग कैसे करेंगे? अलग ही है, वही तो बता रहा हूँ हाँ, कि अलग आप ही ये है। बोलो कि यही तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि अगर आप मार्स पे जा रहे हो, आप सूट पहन रहे हो, हम्म। और आप सूट पहन, तो आपको तो पता है ना कि मैं सूट नहीं हूँ, है ना। हम्म। वहां पे कोई हम्म। क्वेश्चन नहीं आएगा ना कि मैं अलग कैसे करूं। ये मतलब हम्म। आप ये क्वेश्चन ही नहीं उठाओगे, क्योंकि आपको तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हम्म। डजंट इवन मेक एनी सेंस कि मैं अलग कैसे सोचूं कि सूट और मैं अलग अलग हैं। तो आप बोलोगे तो ऐसा ही है, मैंने ही तो पहना है उठा के, है ना। लेकिन जब हम आए यहाँ पे अर्थ पे, तो हम ऑलरेडी ये सूट पहन के ऐसे ही आए, हम कभी सूट से बाहर निकले ही नहीं है। तो इसलिए इतना एंटेंगल्ड है कि हमें पता ही, हम वही हम्म। मान रहे हैं कि यही है। बट ऐसा मान के चलो कि ये बॉडी के अंदर जो जो एंटिटी है, जो भी जीव है, वो अर्थ पे सरवाइव नहीं कर सकता है। अर्थ पे सरवाइव करने के लिए, अर्थ पे सांस लेने के लिए या बात करने के लिए ये स्पेस, ये सूट की जरूरत है। और इस एंटैंगलमेंट से बाहर निकलने के लिए अवेयरनेस की जरूरत है। बस यही अवेयरनेस, यही है कि ये एंटेंगलमेंट से बाहर निकलना तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि आपको अपनी सिर्फ लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि लैंग्वेज कैसे है। तो आप जैसे आप बोलते हो कि मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सिर, तो यू लुक एट द लैंग्वेज। आप बोल रहे हो मेरा हाथ, मतलब कि आप ये नहीं बोल रहे मैं हाथ, मैं पैर, ये तो नहीं बोल रहे ना। हम्म। तो कोई तो है जो क्लेम कर रहा है कि ये मेरा है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है। तो जब आप जैसे बोलते हो मेरे शूज, तो आप और शूज अलग अलग हो ना। हम्म। तो जैसे ही आप बोलते हो मेरा हाथ, तो मतलब बोलने वाला जो है वो ये तो आइडेंटिफाई कर रहा है कि मैं हाथ नहीं हूं। हम्म। तो योर लैंग्वेज इटसेल्फ इज टेलिंग यू कि दिस बॉडी इज नॉट यू। कोई तो है इस बॉडी के अंदर से जो बोल रहा है कि ये मेरा मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है। ये तो नहीं बोलते ना मैं सिर दुख रहा हूं, मैं पेट दुख रहा हूं, ऐसे तो नहीं बात करता ना कोई। हम्म। तो यू हैव ऑलवेज नोन दिस, यू नेवर पेड अटेंशन टू इट।
और तो इट्स इंफॉर्मेशन को हम यूज कैसे करें? आई मीन इस इंफॉर्मेशन को यूज ऐसे करता है कि जो जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमको यहाँ से एक्सपीरियंस हो रहा है, दुख है, सुख है, जो कुछ भी है, वो ये बॉडी के थ्रू मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। सो ऐसा नहीं है कि कोई सिचुएशन है वो दुख वाली सिचुएशन है तो वो 100% दुख वाली सिचुएशन सबके लिए ही होगी। तो कोई सुख वाली सिचुएशन है तो 100% सभी लोग उससे सुखी होंगे। तो एक इवेंट होता है हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में कुछ इवेंट होता है और हम उस इवेंट का कुछ तो मतलब निकालते हैं कि ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये खराब था, ये बढ़िया था, तो ये खुशी का मौका है या ये दुख का मौका है, तो हम उसको लेबल कर देते हैं और वो हम एक्सपीरियंस करते हैं इस बॉडी के थ्रू, क्योंकि जो हमारी सेंसेशंस हैं, इमोशंस हैं, वो तो ये बॉडी के थ्रू ही हम कर सकते हैं। वंस दैट कनेक्शन इज ब्रोकन, जैसे कि जो ये ब्रेथ बॉडी या जो आप बोलते हो, जो भी एंटिटी है, आप जो भी मानते हो, जो भी एंटिटी है जो इस बॉडी के अंदर है, जब वो इस बॉडी के अंदर नहीं है, व्हेन वी कॉल दैट बॉडी अ डेड बॉडी, तो भी तो उस बॉडी के अंदर वो सारे फंक्शंस अभी भी अवेलेबल हैं ना, जो वो एंटिटी के होने पे थे। तो कुछ तो ऐसा है जो निकल गया, कि जैसे एक घड़ी है, वो घड़ी में सारे फंक्शंस हैं, लेकिन घड़ी का जैसे ही हमने सेल निकाल दिया तो वो घड़ी काम करना बंद हो गई, लेकिन उसके फंक्शंस तो सारे वहीं के वहीं है ना। सिर्फ एक सेल निकलने से, उसकी वो एनर्जी निकल जाने से, वो सारे के सारे जो फंक्शंस है वो तो वहीं के वहीं है। तो व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग थ्रू दिस बॉडी is the experience of the body, not the experience of the observer. Observer is only observing what is happening. What is actually happening is happening to this body, to this mind. Once again, we again use these terms: my mind, my intellect, my body. Everywhere it says my. तो ये my बोलने वाला आप हो। ना तो आप बॉडी थे, ना माइंड थे, ना इंटेलेक्ट हो, ना इमोशंस हो, ना फीलिंग्स हो। तो Everywhere you say this. मैं क्या हूँ? That is the question for you to explore.